एग्नस केस्टस। एग्नस केस्टस अपन मेनली मेडिसिन देते हैं मेल के लिए जिसको डिज़ायर नहीं होती है सेक्स करने के लिए, या तो फिर जिसके अंदर पावर नहीं होती है। ये ओल्ड सिनर रहते हैं जो पहले बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया हो या बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ रहे हों, इस टाइप के इंसान के लिए ये मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, तो एग्नस केस्टस केस्ट ट्री इसका कॉमन नेम है, वर्बिनिएसी इसकी फैमिली है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो फॉर लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा लेता है? लिम्फेटिक रहता है। लिम्फेटिक का मतलब क्या होता है? स्लो रहेगा, स्लगिश, डल, ठीक है, और डजंट नीड एनीथिंग, मतलब पेशेंट के अंदर पावर ही नहीं है कि वो कुछ कर पाए। डजंट नीड, डजंट स्ट्रेंथ, इस टाइप का पेशेंट रहेगा। प्री मेच्योर ओल्ड एज, पेशेंट की एज जो है वो बहुत कम है लेकिन वो पहले अपनी उम्र से जल्दी बूढ़ा हो गया है। मेलेनोकोलिक एपैथी, ठीक है, पेशेंट बहुत ज़्यादा रोता है, उसका मन कहीं पे नहीं लगता है। मेंटल डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, पेशेंट अपना ध्यान एक जगह लगा नहीं पाता है। सेल्फ कॉन्टेम्प्ट, पेशेंट अपने आप पे डाउट करता है। इसके बाद अराइजिंग इन यंग पर्सन फ्रॉम अब्यूज ऑफ सेक्सुअल पावर, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि इसका पेशेंट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा सेक्स का आदी रहता है, तो उसकी वजह से उसको ये सारी दिक्कत आती है। फ्रॉम सेमाइनल लॉस, ओल्ड सिनर्स, पुराने पापी, ठीक है, जिन्होंने पहले बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ रहे हैं, इस टाइप के। विथ इम्पोर्टेंसी एंड गिल्ट, पेशेंट को अंदर गिल्ट भी रहता है और इम्पोर्टेंसी हो जाती है, पेशेंट इम्पोर्टेंस हो जाते हैं। इसके बाद खासकर अनमेरिड पर्सन्स जो सफ़र करते हैं इम्पोर्टेंसी से, उसके लिए मेडिसिन है। फ्रॉम नर्वस डायबिलिटी, इसके बाद फिर बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स की, तो एब्सेंट माइंडेड, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पेशेंट का मन कहीं पे भी नहीं लगेगा, वो एक जगह अपना ध्यान नहीं लगा पाएगा। रिड्यूस पावर ऑफ इंसाइट, पेशेंट के पास अंतर्दृष्टि के लिए बिल्कुल भी पावर नहीं रहेगी, वो अपने आप को देख ही नहीं पाएगा कि वो क्या कर रहा है। कैन नॉट रिकॉल, ठीक है, पेशेंट कुछ भी याद ही नहीं कर पाएगा, रिकलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। हैज़ टू रीड ए सेंटेंस ट्वाइस बिफोर ही कॉम्प्रीहेंड, पेशेंट उस सेंटेंस को समझे उससे पहले एक ही सेंटेंस को उसको कम से कम 2 बार सुनना पड़ेगा या 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो उस चीज़ को समझ पाएगा। मतलब ये मेनली जो मेडिसिन अपन घूम फिर के देख रहे हो ना, तो इसको देखो तो आपको समझ में आता है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसके दिमाग पे वो सारी चीज़ें चढ़ चुकी है, ठीक है, सेक्सुअल चीज़ें उसके दिमाग पे चढ़ चुकी है, इसलिए उसका मन कहीं पे भी नहीं लगता, वो अपने आप को देख भी नहीं पा रहा, कुछ कर भी नहीं पा रहा, कुछ सोच नहीं पा रहा, इस टाइप का पेशेंट रहता है। नोज, कंप्लेंट्स ऑफ इमेजिनरी ऑर्डर बिफोर द नोज असीफ ऑफ हेयरिंग और मस्क, ये एक मछलियों के नाम है, ठीक है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके नाक में इमेजिनरी ऑर्डर आ रही है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर वो ऐसी कोई खुशबू या बदबू होती ही नहीं है, ठीक है, लेकिन पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको मस्क की खुशबू आ रही है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेनली बात करते हैं तो ये मेडिसिन इसी पे एक्ट करती है और यही एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? कंप्लीट इंपॉर्टेंसी, पेशेंट जो है एकदम नपुंसक हो जाएगा, उसको बिल्कुल भी सेक्स करने की इच्छा नहीं होगी, जो उसके पार्ट हैं वो एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, कोल्डनेस ऑफ जेनाइटेलिया एकदम ठंडे पड़ जाएंगे, प्लेसिड हो जाएगा, मतलब वीक हो जाएगा, नो सेक्सुअल पावर, पेशेंट के अंदर पावर भी नहीं है, डिजायर भी नहीं है। तो समझ रहे हो, पेशेंट जो है एकदम नपुंसकता की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसके जो पार्ट है वो एकदम रिलैक्स हो गए, ठंडे पड़ गए हैं, उसके अंदर ना पावर बची है, ना उसके अब मन होता है अब सेक्स करने का। इम्पोर्टेंसी आफ्टर फ्रिक्वेंट अटैक ऑफ गोनोरिया, ठीक है, पेशेंट को पहले बार बार गोनोरिया हुआ है, इसकी वजह से उसको अब इम्पोर्टेंसी देखने को मिल रही है। गिल्ट विद एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, गिल्ट का मतलब एक और होता है कि गोनोरियल डिस्चार्ज, तो पेशेंट को गोनोरिया हुआ था, उसकी वजह से पेशेंट को जो है सेक्सुअल डिजायर नहीं हो रही है, इरेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बैड इफेक्ट फ्रॉम द सप्रेस्ड गोनोरिया, जो उसका गोनोरिया था वो सप्रेस हो चुका है, उसकी वजह से अगर उसको इंपॉर्टेंसी देखने को मिल रही है तब भी ये मेडिसिन अपन देते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली ये लुकोरिया के लिए दी जाती है। लुकोरिया कैसा रहता है? ट्रांसपेरेंट रहता है बट स्टेनिंग लीनिया येलो, लेकिन वो कपड़े पे दाग छोड़ देता है पीले कलर का। पासेस इम्परसेप्टिबिलिटी फ्रॉम वेरी रिलैक्स्ड पार्ट, और पेशेंट को पता भी नहीं लगता है कि वो कब रिलीज हो गया। डिफिशियंट सिक्रेशन और सप्रेशन ऑफ मिल्क इन नर्सिंग वुमेन, और पेशेंट जो है मेनली ये सप्रेशन ऑफ मिल्क के लिए भी दी जाती है। सप्रेशन ऑफ मिल्क के लिए कैसे? कि जब कोई मदर डिलीवरी हुई है उसके बाद मिल्क सिक्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है या तो फिर सप्रेस हो गया है, उसके लिए, ठीक है। लेग कैनिनम भी एक बेस्ट मेडिसिन है, लेग डेफोरेटम भी एक बेस्ट मेडिसिन है। ऑफ्टन विद ग्रेट सैडनेस, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सैड है, शी सेज शी विल डाई, पेशेंट क्या बोलती है कि वो मर जाएगी। इसके बाद फिर बात करते हैं स्किन की। पेशेंट जो है जब चलता है तो उसकी जांघ पे छाले हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी ये मेडिसिन रोकती है। इसके बाद फिर बात करते हैं रिलेशन की, तो कैलेडियम एंड सिनिकुला फॉलोज वेल आफ्टर एग्नस केस्टक इन वीकनेस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन और इम्पोर्टेंसी। अगर आपने किसी पेशेंट को सेक्सुअल ऑर्गन की वीकनेस के लिए या इम्पोर्टेंसी के लिए मेडिसिन दी थी तो उसके लिए आप सेनेकुला और कैलेडियम भी इसके बाद में दे सकते हैं, अगर पेशेंट को आराम लग रहा है तो, और नहीं लग रहा है तो भी आप इन दोनों मेडिसिन से कंपेयर करके दे सकते हैं।